हेलो नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जो लास्ट क्लास अपनी सर्वे की थी और सर्वे की क्लास के अंदर अपन ने कहाँ पे अपना छोड़ा था कि अपने लास्ट क्लास के अंदर राइज एंड फॉल मेथड या फिर अपना जो आरएल निकालने के मेथड्स के अपन बात कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने यानी कि राइज एंड फॉल मेथड से किस तरीके से अपन आरएल को जो है फाइंड आउट करते हैं उसकी मैंने बात करी थी। और उससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देके भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार जो लास्ट लेक्चर जाके देख ले। ठीक है, और क्लास स्टार्ट होने से पहले सब आप जो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं कि आपको जो है कैसा लगा ये सेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं। और मैंने आपको कल क्लास के अंदर प्रॉमिस किया था कि मैं एक जो है आपको एग्जांपल और करवाऊंगा राइज एंड फॉल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि राइज एंड फॉल मेथड से मैंने एक एग्जांपल लिखा है बोर्ड के ऊपर, और इसके अंदर कुछ जगह आपको दिख रहे होंगे रेड साइन के अंदर मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, क्योंकि कई बार जो होता है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक होता है, तो वो इस तरीके की क्वेश्चन भी जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर या कई बार आप जो एसएससी जूनियर इंजीनियर का जब भी आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो तो उस पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि बीच बीच में से आपको कुछ वैल्यूज गायब कर देता है और ये वैल्यूज आपको जो फाइंड आउट करनी होती है। तो बात करते हैं अपन राइज एंड फॉल मेथड से किस तरीके से ये जो आपको रेड क्रॉस दिख रहे हैं इनके अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये ऐसा ही फिगर आपको बना हुआ आएगा, यानी कि ऐसा ही जो आपको टेबल है, एक टेबल आपको बनी हुई मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं सर्वे, जो आपका लेवलिंग बुक बोलते हैं। तो लेवलिंग बुक के अंदर ये कुछ वैल्यूज दी हुई है और ये कुछ वैल्यूज आपकी गायब है। चलो बात करते हैं अपन कि इनकी जगह पे क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप लेवलिंग करते हो तो लेवलिंग करते टाइम ये ध्यान रखना कि जो आपकी बैक साइड होती है वो हमेशा प्लस साइड होती है, जिसको अपन बीएस बोलते हैं। ठीक है, बीएस आपकी हमेशा प्लस साइड होती है और आपकी आईएस और एफएस हमेशा क्या होती है, ये आपकी माइनस साइड होती है। क्या होती है? माइनस साइड होती है। कब? जब अपना जो है डाउनवर्ड यानी स्लोपिंग के अंदर अगर अपन सर्वे करते हुए जा रहे हैं तो। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन को यानी कि अपन को एक चीज पता चलती है कि जब भी अपन को फर्स्ट पॉइंट का आरएल दिया हुआ रहता है, ध्यान देना कि फर्स्ट पॉइंट का आरएल जो दिया हुआ रहता है वो क्या होता है अपना, वो होता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट का आरएल जो है उसके अंदर जो आपका अगर बी जो आपका बैक साइड है, ठीक है, सॉरी अभी अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बाद में बात करेंगे, पहले मैं जो है आपको राइज एंड फॉल मेथड की बात, यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड से अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कुछ रीडिंग्स दी हुई हो, तो मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था कि फर्स्ट रीडिंग देखो, यहाँ पे ध्यान देना, स्टेशन आपके कितने, स्टेशन आपके यहाँ पे 9 है। रीडिंग्स आपकी कितनी भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 रीडिंग्स आपने नोट करी और स्टेशन कितने आए? 9, क्योंकि आपके 1 2 3 जगह पे भी क्या हुआ, 3 जगह पे आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करेंगे जिस जगह पे भी आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हो तो उस जगह पे आपकी फोर साइड एंड बैक साइड दोनों रीडिंग से आपको लेनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपको अगर यहां से दिख रहा हो, ये चेंजिंग पॉइंट बेंचमार्क नंबर 1, ओके ठीक है, हाँ, तो ये बेंचमार्क नंबर 1। उसके बाद में आपका जो शिफ्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो चेंजिंग पॉइंट आपके हो जाएंगे इसके अंदर। एक तो ये हो जाएगा, इसको मैं जो है रेड ब्लैक मार्क से लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा चेंजिंग पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जैसे इसको बोलते हो आप टर्निंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, टीपी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में सेकेंड टर्निंग पॉइंट आपका ये रहा, टीपी नंबर 2। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका टर्निंग पॉइंट फिर इसके नीचे आ गया, यहाँ पे आपने जो फिर जो चेंज किया और ये आ गया टर्निंग पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और उसके बाद में ये आ गया आपका टर्निंग पॉइंट नंबर 4। ठीक है, और ये आपका एक और आ गया नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो 5 इसके अंदर आपको जो है चेंजिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस जगह पे आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है उस जगह पे बैक साइड एंड फोर साइड दोनों रीडिंग आप जो नोट करते हो, और ये चीज अपन ने यहाँ से लिख ली है। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या पता करना है कि ये राइज और फॉल कब होता है अपना, राइज और फॉल कब होता है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग में से सेकंड रीडिंग, ध्यान रखना हमेशा आपको फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ, फोर्थ में से फिफ्थ, इस तरीके से रीडिंग को जो है घटाते हुए चलना है, यानी कि उसको माइनस करते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर 2 पॉइंट ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है, अगर इसके अंदर से यानी कि आपकी बैक साइड है, बैक साइड के बाद में यहाँ पे आपका चेंजिंग पॉइंट आ गया और चेंजिंग पॉइंट के ऊपर आपने यानी कि चेंज करने से पहले जो रीडिंग नोट करी वो आपको पता है कि एफएस के अंदर आएगी।
और इसके जस्ट बाद में रीडिंग नोट करोगे वो कहाँ पे आएगी, वो बैक साइड के अंदर आएगी। ये अपन ने कल की क्लास के अंदर देख लिया था। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये रीडिंग हो जाएगी मेरी, फर्स्ट में छोटे छोटे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में सेकंड रीडिंग आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली सेकंड रीडिंग। उसके बाद में थर्ड रीडिंग आपकी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। थर्ड के बाद में ये रीडिंग आपकी हो जाएगी फोर्थ, ये मार्क कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आपको जो है एग्जामिनेशन के अंदर अगर समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप इनको रब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 के बाद में ये रीडिंग आपने नोट करी, ये 5 नंबर पे आ गई, ठीक है, ये 5 नंबर पे आ गई। उसके बाद में छठवीं रीडिंग, यहाँ से आप यहाँ पे आए 6 नंबर पे, 6 के बाद में इधर गए 7 पे, ठीक है, ये 7वें नंबर पे नोट की। उसके बाद में 8वें नंबर पे ये नोट किया, 9th नंबर पे ये नोट किया, 10th नंबर पे ये नोट किया, 11th पे ये नोट किया, 12th पे आपने क्या ये नोट कर लिया, ठीक है। 13 पे आपने ये रीडिंग नोट करी और लास्ट 14 पे आपने ये रीडिंग नोट करी, यानी टोटल अपन ने 14 रीडिंग्स यहाँ पे ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे अपन कि फर्स्ट के अंदर से सेकंड माइनस करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि अगर इस वाली में से ये, यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइन मार देता हूँ थोड़ा सा एरो का, तो अगर इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये वाली रीडिंग निकल के आएगी, ये मेरा जो है RL निकल के आएगा। कल की क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका राइज या फॉल निकल के आएगा, और राइज या फॉल निकल के आएगा तो उसको अपन प्लस माइनस करके RL निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो यहाँ पे आपको दी हुई है राइज। राइज का मीन्स क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अपन को पता है कि ये रीडिंग आपकी बड़ी होगी, ये रीडिंग आपकी छोटी होगी, तभी तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होगा तो आपका क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से अगर इस रीडिंग को मैं माइनस करता हूं तो मेरा आता है क्या, राइज। राइज निकल के है, और आपको पता है कि ये जो आपका RL दिया हुआ है, इस RL के अंदर अगर मैं इस राइज को ऐड कर देता हूं तो मेरा निकल के आता है ये। ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आपका फर्स्ट RL दिया हुआ था उसके अंदर अगर आप राइज को ऐड करते हो तो आपका सेकंड पॉइंट का RL निकल के आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर आपको फॉल दिया हुआ था तो आपको क्या करते हैं, राइज में से फॉल को माइनस करते हैं और सेकंड का RL आपके पास में निकल के आ जाता। तो अब यहाँ से देखो अपने पास में ये तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ये रीडिंग है, यानी कि ये जो आपको दी हुई है रीडिंग, ये जो आपने निकाली है, राइज आपने निकाला, तो राइज कब निकलेगा कि जब इसके अंदर से ये माइनस करेंगे तब आपकी पॉजिटिव वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, अगर इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में ये रीडिंग निकल के आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया तब मेरे पास में ये आया। तो अगर मैं क्या करता हूं कि जो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके अंदर अगर वापस में ये जोड़ देता हूं तो मेरे पास में ये निकल के आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसके अंदर से इसको माइनस किया तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2.285 में से अगर माइनस करोगे तो आपके पास में निकल के आएगा 2.265। तो यहाँ पे इस ब्लैक साइन की जगह पे मैं यहाँ पे जो रीडिंग भी रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको जो पता रहे कि रेड साइन की जगह अपन ने क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2.265। अगर अब यहाँ पे देखना कि अगर इसके अंदर से इस रीडिंग में से अगर इसको माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो आपको राइज दिखाएगी। अब जो ये राइज दिखाया है तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर, यानी जो फर्स्ट आपका RL था, फर्स्ट RL, रीडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, RL की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट RL में से इस राइज को अगर प्लस करते हो तो आपके पास में ये निकल के आ गया। आया कि नहीं आया, जी हाँ बिल्कुल आ गया। अब अगर बात करते हैं कि सेकंड मेरे क्या मिसिंग है, मेरा फोल्ड मिसिंग है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया। अब क्या करेंगे अपन, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे, थर्ड रीडिंग में से फोर्थ को माइनस करेंगे इस वाले में से, ठीक है। इसको मैंने फिर वापस माइनस का साइन लगाया। तो अगर इसमें से इसको माइनस करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब माइनस में रीडिंग आएगी, और माइनस में रीडिंग आएगी तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, फॉल होगा। क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि इसमें से माइनस करके मैं रीडिंग कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस आपका फॉल पे ही लगा हुआ है, ठीक है, क्रॉस आपका फॉल पे लगा हुआ है। तो ध्यान देना कि जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपका फॉल निकल के आ जाएगा, और वो कितना निकल के आया, 1.650 में से 2 पॉइंट आप जो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेटर की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने किया 1.650 में से माइनस कर दिया 2.105, तो ये आया मेरे पास में -0.455, -0.455, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.455, क्योंकि माइनस का मतलब फॉल हुआ है। ठीक है, ये दोनों अपन ने जो है यहाँ पे भर दिए हैं। उसके बाद में थर्ड, फोर्थ के बाद में फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर मान लो कि आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हो तो प्लस आएगा। 2.105 में से, सॉरी 2.105 में से माइनस किया मैंने 1.960, तो ये मेरा निकल के आया 0.145। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका राइज। तो राइज कितना होगा, राइज होगा आपका 0.145, 0.1145। ठीक है, अब क्या हुआ, फिफ्थ में से सिक्स को, ठीक है, फिफ्थ के बाद में अब आपका ये एफएस हो गया। इसके बाद में आपका क्या हुआ, वापस कहाँ पे आ गए, बैक साइड में। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखने लायक बात है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर से छठी रीडिंग में से मैं 7वां रीडिंग माइनस करूंगा, यानी कि डायरेक्ट इस पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखा रहा है फॉल दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो इससे बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, जितना आपका फॉल हुआ है। ठीक है, जितना आपका फॉल हुआ है। तो इसको जो है ऐड कर देंगे 1.925 में। अगर मैं प्लस कर देता हूँ 0.300, तो ये आ जाती है मेरी रीडिंग 2.225 क्या हो गया, मेरे BS निकल के आ गए 2.225। सही निकला है, नहीं आपका जो है ये आ गया 1.5 के बाद 6 फॉल। ठीक है, यहाँ पे जो आपका निकल के आया, इसको जो एक बार देख लेता हूँ मैं, 1.925 मतलब फॉल हो रहा है आपका, फॉल हो रहा है। इसका इट मीन्स क्या हुआ, हाँ सॉरी बिल्कुल सही है, 1.925 का जो है आपको ये जो रीडिंग है आपकी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये छोटी होगी। तो इसका मतलब ये इसके अंदर से माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा 0.300। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.625। अपन ने पहले प्लस कर दिया था, तो इसको जो है सुधार लेना, 1 पॉइंट आ जाएगा आपका 625, क्योंकि ये आपका छोटा होगा ये बड़ा होगा, तभी तो आपकी क्या है, फॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने इसके अंदर से इसको माइनस किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना आप कैसे अपन जो इसको करते हुए जा रहे हैं। तो ये हमेशा माइनस का साइन रहेगा और माइनस का साइन मैं आपको साथ के साथ लगाता हुआ चल रहा हूँ। बाद में बात करेंगे अपन RL की कि RL कैसे आया है। ठीक है, अब उसके बाद में 6 के बाद में 7 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ 8th और 9th की। ठीक है, 8th और 9th रीडिंग की। तो 8th में से 9th को, अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया आपके साथ में। वो क्या हो गया कि ये जो है, यानी कि ये यहाँ पे जब माइनस करोगे तब आपका राइज निकल के आना चाहिए, लेकिन अपना यहाँ पे दोनों ही वैल्यू जो है मिसिंग है, दोनों ही वैल्यू आपकी मिसिंग है। तो यहाँ पे आप पता नहीं लगा पाओगे कि क्या राइज कितना होगा और राइज कितना होगा तो मेरी IS कितनी आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे आपका एक जो है ये वाला और मिसिंग है। ठीक है, अगर ये पता चल जाएगा तो अपन को ये इजीली पता चल जाएगा। ये इजीली पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पता है अपन को कि जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसके अंदर ये ऐड हुआ तब जाके ये आया। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करते हुए आ रहे थे, देखो कि इसके अंदर ये ऐड किया तो ये हो गया राइज था। ठीक है, ऐड किया, उसके बाद में फॉल हुआ, तो फॉल हुआ इट मीन्स क्या हुआ कि इसको जो अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो ये वैल्यू है, उसके बाद में फिर इसके अंदर जो है ये वाली जो वैल्यू थी राइज हुआ है, तो राइज हुआ मतलब प्लस हो गया, उसके बाद में ये वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ कि इसके अंदर से माइनस करेंगे अपन, क्योंकि ये फॉल हुआ है, तो फॉल हुआ मतलब माइनस करेंगे। तो 232.17 आपका जो 232.17 232.17 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 0.300, तो ये वैल्यू आती है 231.87। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 231.87। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आपका राह आसान हो गई कि यहाँ पे राइज कितना होगा, ये राइज इतना होगा कि आप क्या करोगे कि इसमें से ये वाला राइज अगर प्लस कर देते हो, ठीक है, यानी कि इस RL के अंदर आप अगर राइज प्लस कर देते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने ये प्लस किया है, तो ये प्लस किया है, तो अगर मेरे को ये लाना है तो मैं इसके अंदर से इसको माइनस कर दूंगा, इसके अंदर से, यानी कि इस RL में से ये RL अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में ये राइज निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये अपना आया है 232.255 माइनस किया मैंने 231.87, तो ये आया मेरा 0.385
0.385 और ये 0.385 क्या हुआ मेरा, राइज हुआ 0.385, यही आया है, हाँ 0.385, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से देखते हैं अपन कि इस जो आपका ये RL था, इस RL के अंदर मैंने ये प्लस किया तो मेरा ये आ गया, क्योंकि ये मेरा राइज था, ठीक है। तो आप जो ऐसे भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब देखो, अब अपने पास में जो है, अपने पास में राइज आ गया, तो अपन को जो है आयस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राइज हुआ है, कहीं ना कहीं ग्राउंड आपका राइज हुआ, तो ये यानी कि ये वैल्यू आपकी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटी कितनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी, ठीक है, इतनी छोटी होगी। तो इसके अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूँ ये वाली वैल्यू, तो मेरी आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने माइनस कर दी, किसमें से 2.050 में से माइनस कर दिया मैंने आंसर, और ये आ गया 1.665, क्या आ गया 1.665, ठीक है। क्लियर है, ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं बात करता हूं आगे, देखो 9 के बाद में आ गई 10, ठीक है, 9 के बाद में 10। अब इसको फिर माइनस करना है, इसको फिर माइनस करना है, ठीक है। तो जब ये 9th वैल्यू में से अगर मैं 10th वैल्यू माइनस करता हूं तो मेरे पास में ये निकल के आता है। फिर वापस अपना क्या हुआ, ये राइज आया है, राइज आया, इट मीन्स क्या होगा कि अगर ये राइज कितना आया कि इसके अंदर से अगर इसको माइनस कर देता हूं तो ये इतना मेरा जो है क्या आया, ये मेरा FS होगा, क्योंकि मेरा राइज इतना आया है। तो अगर इसको और अगर इसको मैं जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, 1.665 में से मैंने माइनस कर दिया, कितना माइनस करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल माइनस करेंगे, और माइनस होगा 0.340, और ये आ गया मेरे पास में 1.325, कितना आया 1.325, ठीक है। अब अगर अपन आ गए 10 वैल्यू पे, ठीक है, 10 वैल्यू अपनी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में क्या हुआ, 10 के बाद में आ गए 11 पे, और 11 के बाद में 12 कौन सा है, ये वाला। तो 11 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना क्या फॉल होगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो इसमें से सीधा मैं माइनस कर देता हूं, 1.690 में से माइनस किया 2.100, ये मैंने माइनस कर दिया, और मेरे पास में आया 0.410, कितना आया 0.410, और ये क्या है मेरा फॉल 0.140, इतना है 410, सॉरी 410, उल्टा लिख दिया मैंने 410, ठीक है। अभी अपन ने कैलकुलेट किया। अब उसके बाद में 11 और 12 कंप्लीट, और लास्ट अपना बचता है 13 एंड 14, ठीक है, 13 एंड 14, वापस आ जाओ, ठीक है। तो यहां से अपना क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे फिर अपना मामला मिसिंग हो गया कि दोनों वैल्यू मिसिंग है, पता नहीं चल रहा है कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। तो अब अपन देखते हैं RL को। तो क्या किया अपन ने कि इसके अंदर से वापस ये अपन ने प्लस किया, क्योंकि ये राइज था, राइज को प्लस किया, और इसके अंदर ये प्लस किया, इसके अंदर अगर ये राइज प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है, ये RL आ गई। अब इस RL में से ये जो आपका फॉल है इसको मैंने माइनस किया, तो अपना ये RL आ गया। अब यहाँ से ध्यान देना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है कि नहीं, सॉरी राइज हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा, राइज हो रहा है। तो राइज का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर मैं ये जोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी ये वैल्यू आती है, आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके अंदर यानी कि इस RL में इतना जोड़ा तब ये आया, ठीक है। तो कितना जोड़ा कि इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो जोड़ा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो जोड़ा। तो मैं क्या करता हूं 233.425 में से माइनस किया 232.185, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, और ये आया डिफरेंस 1.24, कितना आया 1.240। तो ये डिफरेंस कितना हो गया 1.240। तो ये अपना RL आ गया, क्योंकि बेटा आपको जो है दोनों तरफ देखते हुए चलना है कि RL में अगर RL से निकलता है तो ठीक है, अगर आपका जो BS और FS के अंदर अगर बैठ जाता है तो ठीक है, अगर दोनों ही वैल्यू अगर आपकी मिसिंग हो जाती है तो फिर उस केस में अपन को RL को देखना पड़ता है। तो अब अपन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास में राइज आ गया, इट मीन्स क्या होगा कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी, ठीक है, इसके बराबर छोटी होगी। तो अगर यहाँ से मैं देखता हूँ 2.85 में से माइनस करता हूँ मैं, ठीक है, 1.240, तो मेरा आ जाता है 1.61, कितना आता है 1.61, कितना है ये 2.85 में से कितना माइनस किया मैंने, माइनस किया 1.240, तो यह है मेरे पास में 1.6, कैसे आ जाएगा, राइज हुआ है क्या 1.62, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं अपन, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही,
ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं कि 13 में से 14 को माइनस करेंगे तब आपका राइज होगा। ठीक है, तो राइज को एक बार देख लेते हैं। राइज कितना हुआ 1.240, कितना हुआ 1.240। तो यहाँ पे जो है अपना क्या है ये राइज हुआ। एफ एस जो कितना आएगा 1.625, 1.240, हाँ 1.2.865 था, 2.865 था और यहाँ पे मैंने लिख दिया था 2.85 ओनली। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था और ये मिस्टेक की वजह से अपना जो क्वेश्चन बैठ नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2.865 में से माइनस किया 1.240। ठीक है, तो यह है मेरा 1.625। यह है बेटा कितना 1.625। ठीक है, तो इसको जो आप एक बार करेक्ट कर लेना यहाँ पे कि 2.865 था बेटा, ये है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को लिखते टाइम थोड़ी सी जो है आपको गलती हो जाती है, तो उसके लिए जो है मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपना आ गया। अब ये अपन ने क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन अब जैसे कि आप अभी तो अपन करेक्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर बाय द वे आपसे ऐसी गलती हो जाए कि आपको जो यहाँ पे आपने जो है, या फिर हो सकता है पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर ऐसा कुछ मिसप्रिंट आ जाता है, तो अपन क्या करते हैं चेक लगाते हैं। और चेक लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, चेक लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबमिशन कर लेना किसका, बीएस का। सबमिशन ऑफ बीएस इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में कर लेना सबमिशन ऑफ एफएस, सबमिशन ऑफ एफएस इसका कर लेना। ठीक है, उसके बाद में सबमिशन ऑफ राइज, सबमिशन ऑफ राइज। ठीक है, और उसके बाद में सबमिशन ऑफ फॉल, सबमिशन ऑफ फॉल। ठीक है, जब ये आप जो चारों को सबमिशन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एक चेक लगाना पड़ता है। ठीक है, वो चेक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेक आप क्या लगाओगे, चेक आप क्या लगाओगे कि आपका जो है सबमिशन ऑफ बीएस माइनस सबमिशन ऑफ एफएस। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सबमिशन ऑफ किसके बराबर, राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, फर्स्ट आरएल के बराबर। ठीक है, तो ये आपको चेक यहाँ पे लगा देना है। तो ये चेक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि अपना जो बीएस, अगर बीएस की मैं बात करता हूँ सबमिशन की, तो सबमिशन आप कर लेना कि इसका कितना होता है। तो मैंने कर रखा है यहाँ पे, और ये कितना आया मेरा, ये आया है 12.165 सबमिशन ऑफ एफएस जो है, सबमिशन ऑफ एफएस आया है 11.200। राइज की अगर मैं बात करता हूं तो राइज मेरा निकल के आया है 2.130 और फॉल की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल फॉल आपका आया है 1.165। ठीक है, तो यहां से आप चेक लगा लेना कि सबमिशन ऑफ बीएस कितना आया कि 12.165 में से माइनस कर देना 11.200। ठीक है, उसके बाद में जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 0.965। कितना आया 0.965। तो जो आपका सबका डिफरेंस होगा, यानी कि राइज एंड फॉल की अगर मैं बात करता हूं तो राइज एंड फॉल यानी कि 2.130 में से माइनस किया 1.165, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.965। और अगर लास्ट आरएल, यानी लास्ट आरएल कौन सा हुआ, ये वाला, इस आरएल में से इस आरएल को जब माइनस करोगे तो ये भी आपका कितना आएगा, ये भी आपका आएगा 0.965। तो इसका मतलब अपनी तीनों वैल्यू बराबर है। तो क्या हुआ, मैंने जो लेवलिंग करी है वो आपकी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, लेकिन जो आपको एकदम बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फटाफट से अपन देख लेते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या कहता है अपना जो लेवलिंग के लिए, कि अपन को जिस जगह पे भी अपना जो टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है, आपको पता है जिस जगह पे भी आप चेंजिंग पॉइंट करते हो तो उस चेंजिंग पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, आपको हर चेंजिंग पॉइंट पे अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करनी होगी। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये नहीं कि आपने इंस्ट्रूमेंट की हाइट को मेजर कर लिया और वो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई, नहीं, आपका जो उस स्टेशन जहाँ पे आपने जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया है उस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की जगह, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जिसको बोलते हैं अपन, तो उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे आपका आरएल कितना है
वही आपका क्या होता है, वही आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है। ये चीज़ आपको जो क्लियर होगी। चलो अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अपना हो जाएगा HOI मेथड, HOI मेथड, ठीक है, या इसको लिख लेना पूरा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हो, सबसे पहले तो ये देख लो कि HOI क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, RL ऑफ बेंचमार्क का RL प्लस बैक साइड, क्या बैक साइड। और यहाँ पे एक चीज नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के क्या लिखोगे, बैक साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइड, ध्यान देना, ऑलवेज पॉजिटिव साइड। हमेशा जो आपकी बैक साइड होती है हमेशा क्या होती है, वो आपकी पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। चलो अब उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, अगर बात करते हैं कि ये तो बात कर ली मैंने HOI की, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। अगर आपको RL पता करना हो, RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करोगे तो उसके अंदर क्या करना है आपको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछा जाएगा कि आपके आने वाले जो स्टेशन है उनके RL क्या होंगे। तो RL हो जाएगा आपका, RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, माइनस करोगे आप या तो IS या फिर आप FS, ठीक है, IS या FS। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, तो यहाँ से एक चीज और नोट डाल के लिखनी है, वो नोट क्या हो जाएगा आपका, नोट 2, यानी कि ये नोट फर्स्ट था, नोट 2 आपका क्या हो जाएगा कि IS एंड FS इज ऑलवेज इज नेगेटिव, ऑलवेज नहीं लिखेंगे इसके अंदर क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट, या आप लिख सकते हैं किसको, IS एंड FS इज नेगेटिव अदर देन टनल केस, ठीक है। जब भी आपका कोई भी टनल के अंदर अगर आप लेवलिंग कर रहे हो तो उस केस में आपका जो ये दोनों क्या होगी, ये दोनों आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये दोनों क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी अपन कोई भी आपका पॉइंट है, अगर आपका वो रूफ सेलिंग पे या रूफ टॉप के ऊपर अगर आपका प्रेजेंट है तो उस केस में अपन को IS और FS को पॉजिटिव रखना है और बैक साइड को नेगेटिव रखना है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। तो यहाँ से जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर केस की अगर अपन बात करते हैं तो आपका क्या होगा, यदि बेंचमार्क जो आपका है ग्राउंड पर अगर हो, ठीक है, ग्राउंड पर हो, तो उस पॉइंट का RL पता करने के लिए अगर रूफ सेलिंग के अगर ऊपर अपना RL हो तो उस केस में अपन को क्या करना होता है, उस केस में अपन को जो आपका IS और FS है उसको पॉजिटिव रखना होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ रूफ सेलिंग, ठीक है, ROOF रूफ सेलिंग, ठीक है, रूफ सेलिंग की अगर बात करता हूं तो उस केस में आपको क्या करना है कि HOI प्लस IS या फिर FS, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी रूफ सेलिंग का, यानी कि रूफ टॉप, यानी कि जैसे कि अगर अपन नीचे खड़े हैं, अपना बेंचमार्क नीचे ग्राउंड पे है, अगर आपको रूफ सेलिंग का अगर पूछा जाए कि रूफ का क्या आपको बेंचमार्क होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको वो जो आपकी IFS या इंटरमीडिएट यानी कि 4 साइड इंटरमीडिएट साइड जो आती है उसको प्लस कर देना है, उसको प्लस कर देना है। तो आपको रूफ सेलिंग का क्या आ जाएगा, रूफ सेलिंग का आपको निकल के आ जाएगा RL, ठीक है। ये 2 पॉइंट थी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि जब भी अपन कोई भी आपका जो लेवल है, ठीक है, जो भी आपका लेवल है, अगर आपको डिफरेंस पता करना हो दोनों पॉइंट में कि आपका बॉटम और जो आपका, यानी बॉटम आपका क्या था, बेंचमार्क था, ठीक है, तो बॉटम का और अगर सेलिंग का अगर आपको जो डिफरेंस पता करना हो तो वो डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, या जो डिफरेंस लेवल, ठीक है, डिफरेंस या लेवल डिफरेंस लिख लेना, लेवल डिफरेंस ऐसे लिख लेना आप इसको, लेवल उधर साइड में लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे आप लिख लेना लेवल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, या बोथ पॉइंट का मतलब एक तो आपका बेंचमार्क और एक आपका क्या
सेलिंग, ठीक है, रूफ सेलिंग। तो बोथ पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेंचमार्क, ठीक है, सॉरी बीएस, ठीक है, बीएस प्लस जो आपका हो जाएगा बीएस की अगर मैं बात करता हूं प्लस एफएस और आईएस, प्लस एफएस और आईएस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये चीज भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस तरीके से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आरएल कैसे पता करते हैं, इसके ऊपर अपन जो है एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए आपको जो है मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवाता हूँ, और उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ लेवल बुक, ठीक है, उसके अंदर अपन कुछ वैल्यूज लिख देते हैं और उन्हीं वैल्यूज का अपन क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करते हैं। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करने के बाद में अलग अलग पॉइंट की आरएल पता कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप जो लिखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए छोटा सा, ठीक है। राइज एंड फॉल मेथड का क्वेश्चन, हाँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल मिल गया एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको 1.0.85, ओके। चलो एक क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो टेबल वही बनानी है जो अपन ने पहले बनाई थी, यहाँ पे वही आपका हो जाएगा स्टेशन, ठीक है, स्टेशन। स्टेशन के बाद में आपकी बैक साइड, बैक साइड के बाद में आपकी इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद में आपका हो जाएगा फोर साइड, ठीक है, फटाफट से बना लेंगे। अब यहाँ तक तो आपकी सेम रहेगी, यहाँ तक आपका क्या है, ये टेबल बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। अब चेंज होगा तो आगे होगा, चेंज होगा आगे होगा, और क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। चेंज आपका होगा कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, उसके बाद में आपने क्या लिखा था, राइज एंड फॉल, क्या लिखा था, राइज एंड फॉल, क्योंकि वो अपन राइज एंड फॉल मेथड से कर रहे थे। और यहाँ पे अपन HY मेथड या इसी मेथड को क्या बोलते हैं अपन, कोलिमेशन मेथड, क्या बोलते हैं, कोलिमेशन मेथड भी इसको बोला जाता है। तो ध्यान देना बेटा इस चीज का, इसी को अपन कोलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी मेरी HOI यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। राइज एंड फॉल दोनों उठ जाएंगे और उसकी जगह एक कॉलम आ जाएगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, RL, नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी RL। और उसके बाद में आपका ये पूरा कॉलम है वो बच जाएगा रिमार्क्स का, ठीक है, ये क्या बच जाएगा अपना रिमार्क्स का। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन आपका कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं A, ठीक है, पूरा बना दूंगा अभी। उसके बाद में B, उसके बाद में C, उसके बाद में आपको दिया है D, उसके बाद दिया है E, कुछ स्टेशंस आपको दिए हुए हैं, और उसके बाद में दिया है F, ठीक है, ध्यान देखना। अब यहाँ पे कुछ रीडिंग्स अपन नोट करते हुए चले, ठीक है, नोट करते हुए चलते हैं, क्या रहता है, ठीक है, थोड़ा सा आप जो है लाइन को सीधी कर लेना, ओके, ठीक है। चलो अब नीचे अपना सबमिशन कर देंगे, ठीक है। तो इसको जो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, कॉलम जगह है अपने पास में, तो इसको बड़ा कर देते हैं। तो आपको जो रीडिंग नोट करनी है फटाफट से, और रीडिंग्स आपको दी हुई है बैक साइड के अंदर, एक ही रीडिंग दी हुई है 0.865 बैक साइड, ठीक है, 0.865, इसको जो मैं उसे लिखता हूँ ब्लू से, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, 0.865, ठीक है। उसके बाद में आपको IS नहीं दिया हुआ, FS नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है। B का आपको दिया है बैक साइड वापस 1.025, बी का दिया है कि हाँ, B का 1.025। उसके बाद में C का नहीं दिया, D का दिया है 2.230, D का 2.230, और उसके बाद में E का दिया है 2.355। देखना क्वेश्चन को कैसे करते हैं। IS के अंदर ओनली एक रीडिंग आपकी C के अंदर, और ये यहाँ पे दी हुई है 1.580, और FS के अंदर आपको दिया है B पॉइंट पे 2.105। उसके बाद में दिया है D पॉइंट पे, और D पॉइंट पे दिया है 1.865। E पॉइंट पे दिया है 2.835, ठीक है। और उसके बाद में आपको F पॉइंट पे दिया है 1.760। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको RL दिया है बेंचमार्क का, ठीक है, बेंचमार्क ऑन गेट के ऊपर कोई बेंचमार्क दिया है, रिमार्क के ऊपर आप यहाँ पे लिख लेना बेंचमार्क ऑन गेट। कोई आपकी बिल्डिंग होगी जिसका हो सकता है कि आपको ये लेवलिंग दी हुई हो, तो बेंचमार्क ऑन गेट के ऊपर लिया है इन्होंने। और RL यहाँ का क्या दिया है,
560.560.600 है ना, सही है, हाँ 500 सॉरी 500, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। चलो अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, बस इतना ही है, यानी कि आप गए, लेवल बुक आपने उठाया, ठीक है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया और उसके बाद में आपने जो है रीडिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया। आपके जो है ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपका चेंजिंग पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका चेंजिंग पॉइंट नंबर 2, ये हो जाएगा आपका चेंजिंग पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये 3 आपके चेंजिंग पॉइंट हो जाएंगे, दैट इज लास्ट रीडिंग। तो आपको पता है फर्स्ट रीडिंग बैक साइड एंड लास्ट रीडिंग आपकी फोर साइड, ये अपन ने जो पहले पढ़ चुके हैं। आपको ये रीडिंग्स वैसे वैसे जो आपको फिल करनी है जैसे अपन लास्ट मतलब कि राइज एंड फॉल मेथड के अंदर करते थे, इनके अंदर कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूं कि अपन को HOI से कैसे अपन RL फाइंड आउट करते हैं। तो RL फाइंड आउट करने के लिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको HOI पता करना हो, ठीक है, HOI पता करना हो तो HOI के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे रिमार्क के अंदर मैं लिख देता हूँ आगे और कैलकुलेशन का। तो ये क्या होगा मेरा, जैसे कि HOI क्या हो जाएगा कि RL प्लस बैक साइड, RL प्लस बैक साइड। ये अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि RL प्लस हमेशा बैक साइड क्या होती है, प्लस होती है। तो अगर RL के अंदर अगर मैं प्लस कर दूंगा बैक साइड तो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, ये निकल के आ गया मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का आपका जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो कितना आ गया 561.365, 561.365 ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। आप कर लेना कि इसके अंदर ये मैं आपको करके दिखा देता हूं कि 560.500 को अंदर अगर मैं प्लस करता हूं 0.865 तो मेरा निकल के आता है 561.365, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब क्या किया कि अब अपन को RL निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने निकाला तो मैंने क्या बताया कि जब भी नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करना हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट का RL क्या हो जाएगा HOI माइनस या तो आपका IS या फिर FS, ठीक है। तो जब भी आपको नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करना हो तो नेक्स्ट पॉइंट का RL यानी कि अगर मेरे को इस पॉइंट का RL पता करना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या होगा आपका, या तो फोर साइड, अगर यहाँ पे फोर साइड नहीं है तो इंटरमीडिएट साइड, तो इसको जो मैं क्लियर कर दिया माइनस। तो जब इसके अंदर से इसको माइनस करता हूं तो मेरा आपका RL निकल के आता है 559.260, 559.260, ठीक है। ये मेरा न्यू RL निकल के आ गया। अब उसके बाद में देखो ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे अब चेंज हुआ है, स्टेशन चेंज हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे बैक साइड आएगी। तो बैक साइड आएगी तो मेरे को पता है कि इस पॉइंट पे दोबारा से आपका क्या निकल के आएगा, दोबारा से आपका निकल के आएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इस जगह का RL ध्यान से देखना, जब यहाँ का RL पता था तो इस जगह का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपन ने कैसे निकाला कि इसके अंदर मैंने बैक साइड प्लस कर दिया, ठीक है, बैक साइड यहाँ पे प्लस अपन ने कर दिया था। अगर इस पॉइंट का HOI अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका है, ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बैक साइड को प्लस कर दिया। तो बैक साइड को जब मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ 559.260 के अंदर 1.025 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आया 560.285, 560.285, ठीक है। अब फिर वही अपना नेक्स्ट पॉइंट का RL निकालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट का RL के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो HOI है इस HOI के अंदर से ये इंटरमीडिएट साइड यानी कि ये वाली साइड आप माइनस करोगे, ठीक है, ये वाली साइड आप माइनस करोगे तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट का निकल के आ जाएगा RL। जब इसके अंदर से इस वाले को जब माइनस करोगे, ये जो आपका इंटरमीडिएट साइड है इसको जब माइनस किया और वो वैल्यू आ गई अपनी नेक्स्ट, तो वो आया है मेरा 558.705, 558.705, ठीक है। किस तरीके से अपन निकाल रहे हैं ये आपको जो है पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे जो है फिर वापस आ गया क्या, वापस आ गया कि इस जगह पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोबारा से चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपने वापस चेंज किया है पॉइंट को। तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा जब यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको RL निकालनी पड़ेगी, इस पॉइंट का RL। तो इस पॉइंट की RL कैसे निकलेगी, यहाँ से ये जो आपका RL है इसके अंदर से मैं फोर साइड माइनस कर दूंगा, यानी कि ये वाली साइड जब मैं माइनस करूंगा तो ये वाली मेरे को RL निकल के आ जाएगी, यानी सॉरी गलत, ये अपन ने जो है RL नहीं करना था, यहाँ पे आपको क्या करना था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अपन जो है बात कर रहे थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की, ठीक है। अभी अपन राइज एंड फॉल मेथड नहीं कर रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर होता है वो किस में होता है,
आपका राइज एंड फॉल मेथड के अंदर, ठीक है। तो अपना क्या एच वाई क्या था, इस पॉइंट तक एच वाई यही था, तो इसी के अंदर से वापस मैं माइनस करूंगा इसको, ठीक है, वापस माइनस करूंगा इसको। इसी के अंदर जब तक आपका जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो जाती तब तक आपका क्या होगा, तब तक आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रखी जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसके अंदर से वापस मैंने इसको माइनस कर दिया और मेरा नेक्स्ट पॉइंट का आरएल निकल के आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट का आरएल कितना आया, 558.420, 558.420, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप भी जो एक बार कैलकुलेट कर लेना। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब अपन को यहाँ पे ये वैल्यू अपन को पता लग गई, इट मीन्स अपन को इस पॉइंट का आरएल एच वाई पता चल जाएगा, इस पॉइंट का एच वाई अपन को पता चल जाएगा। तो इसको जो आप थोड़ा सा ऊपर की साइड लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन को लिखना है भी एच ओ आई, ठीक है, एच वाई अपन को लिखना है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो अब यहाँ से नया, क्योंकि इस जगह पे चेंज हुआ है, आपका पॉइंट चेंज हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अपना जो नया जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो जो 558.420 के अंदर अगर मैं प्लस कर देता हूं बैक साइड, तो मेरा इस पॉइंट का एच वाई निकल के आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा नया एच वाई कितना आया, ये आया मेरा 560.450, 560.650। अब आगे की कैलकुलेशन होगी, यानी कि आगे का जो आरएल निकलेगा उसके लिए आपका नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया है। तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर ये मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या है, यहाँ का आरएल निकल के आ जाएगा। तो 560.650 में से माइनस किया मैंने 4 साइड, ठीक है, 2.835, तो ये आरएल निकल के आया, यानी कि जो ये आरएल मेरा क्या निकल के आया वो आया आपका 558 के बाद में कितना है, 557.815, 557.815, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब इस जगह पे फिर वापस चेंज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे वापस आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो ये जो आपका आरएल आया, इस आरएल के अंदर फिर वापस मैं बैक साइड जोड़ दूंगा। तो बैक साइड जोड़ दूंगा तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब 557.815 के अंदर 2.355 अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है मेरा 560.170, 560.170, यानी कि 170, 560.170, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट का फिर आरएल पता करना है, तो आरएल मेरा जो है एच वाई मेरा फिर नया आ गया, तो इसके अंदर से फिर मैं माइनस करूंगा और निकल के आ जाएगा ये सब माइनस है, ये सब क्या है, माइनस है बेटा ये चीज, ठीक है। प्लस ओनली किस में होगा, इस आरएल के अंदर ये बैक साइड प्लस होगी, बाकी सब माइनस होंगे, ठीक है, बाकी सब माइनस होंगे। तो जब मैं यहाँ पे इसके अंदर से इसको माइनस करता हूं तो ये निकल के आता है मेरा 558.410, 558.410, ये निकल के आ गई मेरी आरएल, ठीक है। तो अब इसका चेक लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर चेक की मैं बात करता हूं, ठीक है, चेक की अगर अपन बात करते हैं कि किस तरीके से अपन को अर्थमेटिक चेक लगाना है, तो आपको क्या करना है, सबमिशन ऑफ बी एस माइनस सबमिशन ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है, फर्स्ट आर एल करोगे तो आपका जो है ये दोनों बराबर आ गए, इट मीन्स अपना जो ये सही है। तो यहाँ पे अगर आप सबमिशन करते हो, सबमिशन ऑफ बी एस की अगर मैं बात करता हूँ या सबमिशन ऑफ एफ एस की अगर मैं बात करता हूँ, सबमिशन ऑफ एफ एस की अगर बात करते हैं तो ये दोनों आपके आते हैं, ये दोनों आपके आएंगे। सबमिशन ऑफ बी एस आपका आएगा, कितना निकाला है, ये आया है 6.475, और एफ एस की अगर मैं बात करता हूँ तो एफ एस आपका आया है 8.565, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर अपन निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना आप कि 6.475 माइनस 8.565 इज इक्वल टू लास्ट आरएल क्या है, ये वाला, ठीक है, लास्ट आरएल क्या है 558, ठीक है, 0.410 माइनस 560.500। तो जब इनको निकालोगे तो ये डिफरेंस आपका कितना आता है, ये आता है माइनस 2.09, और ये भी डिफरेंस आपका कितना आता है, -2.09। इट मीन्स ये दोनों आपके क्या है, बराबर है, दोनों क्या है आपके
बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, बराबर है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों आपके बराबर है, इट मीन्स अपना ये क्वेश्चन है, यानी कि अपन ने जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो लेवलिंग करी है वो आपके एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सिंपल से मेथड है दोनों आपके कैलकुलेशन करने के, आरएल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं, तो मैं आपको जो है इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल, एक दो क्वेश्चंस आपको इस तरीके के और सोल्व करवा दूंगा, जिससे आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बाकी अगर आप जो कमेंट करके नहीं बताएंगे तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात अपन करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। जब भी आप लेवलिंग करते हो और आप जो लार्ज एरिया के जैसे कि अपन ने बताया, तो उसके अंदर अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं अपन जियोडेटिक सर्वे के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप लार्ज स्केल पे अगर सर्वे करते हो तो वहां पे आपको कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का करेक्शन समझना जरूरी है, ठीक है। तो वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।